नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। किसान 9 महीने से दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, उसको लेकर लगातार कदम उठा रही है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। यादव साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, रबी की फसलों की एमएसपी जो है वो बढ़ा दी गई है 40 रुपये से लेकर 400 रुपये तक। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हमारी सरकार जो है वो किसानों की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है, किसानों को आर्थिक संकट से उभारने का काम कर रही है और उसी में निरंतर प्रयास जारी है। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय डबल कैसे हो, उसके प्रयास निरंतर जारी हैं। उसी में ये कदम भी है कि भाई 40 रुपये से लेके 400 रुपये तक के एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। और केंद्र सरकार निरंतर, आप देखेंगे, सभी फसलों का लगभग 70 से 100% हमारे 7 साल के कार्यकाल में बढ़ाए हैं। इतने ज़्यादा किसी ने भी अपना एमएसपी इससे पहले की पूर्व सरकारों ने नहीं बढ़ाए। और हरियाणा में भी किसानों के लिए अनेक ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे ट्यूबवेलों के कनेक्शन हैं, जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन पे 85% की सब्सिडी है, सोलर पे सब्सिडी है, आपको किसान पेंशन है, आपका समय पे आपका उत्पादन परचेज होता है और उसका समय पे भुगतान होता है, और अगर लेट होए तो उसका ब्याज समेत लौटाया जाता है। क्योंकि सरसों की एमएसपी बढ़ाई गई है, पिछली बार सरसों एमएसपी से ज़्यादा रेट में बिकी। आपके वहाँ पानी की कमी है लेकिन सरसों अच्छी होती है। किस तरीके से देखते हैं, आपके वहाँ के किसानों को किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए, हमारे तो अब तो 2 ही कैश क्रॉप रह गई। हमारी सरकार की वजह से बाजरा कहीं काउंटिंग में नहीं था, बाजरा कैश क्रॉप हो गया, और दूसरा अब सरसों कैश क्रॉप है। बाकी तो गेहूँ तो उतना ही उत्पादन होता है जितना घर में खर्च होता है, और छोटा मोटा जो है वो मंडियों में बिकता है। बाकी सरसों का ज़्यादा है, और सरसों का सीधा सीधा लाभ दक्षिणी हरियाणा को हुआ है, और मेरे क्षेत्र को तो विशेषकर हुआ है। तो और 400 रुपये की बढ़ोतरी कोई कम नहीं है एकदम। और इससे हमारे यहाँ का किसान खुश है, और हमारे यहाँ का किसान हर सरकार की पॉलिसी को अच्छी से बारीकी से देखता भी है, पहचानता भी है, और तुलनात्मक दृष्टि से देखता है। और तुलनात्मक दृष्टि से देखने के बाद ये उनको लगता है कि आज से पहले किसी सरकारों ने नहीं करा जो आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसान आंदोलन में हमारे यहाँ का आदमी ना के बराबर है। किसान आंदोलन की बात करेंगे। गन्ने का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है 12 रुपये, और 85% से ज़्यादा जो है पेमेंट किसानों की गन्ने की फसल की कर चुके हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई किसी किसान की कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं है। गन्ने का भी आपने देखा कि भाई अभी कल ही 12 रुपये बढ़ाए हैं, क्योंकि पहले पंजाब के 350 थे, हमारे 350 का गन्ने का रेट था। अब पंजाब ने भी 360 कर दिए, तो हमने उनसे ऊपर रहना है, तो 362 हमने किया है। इसलिए हमारे यहाँ किसान इस बार में खुश है। और अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो किसान के 1 एकड़ की जो कीमत गन्ने की होती है, उसमें अगर इस हिसाब को जोड़ेंगे तो ये हज़ारों रुपए में फ़ायदा किसान को मिलेगा। बिल्कुल। आप कह रहे हैं किसानों की भलाई के लिए आप लगातार कदम उठा रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी नाराज़ हैं, और पहले दिल्ली में बैठे थे, अब करनाल में भी बैठ गए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, इसका समाधान तो किसान के हाथ में है। सरकार तो चाह रही है समाधान हो जाए, लेकिन जब किसान यूनियन है, किसान संगठन है, अगर वो चाहते तो कभी का समाधान हो जाता। अब ये तो जिद पकड़ने वाली बात है। और मैं ये समझता हूँ कि वो चाहे करनाल में बैठे, चाहे दिल्ली में के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो हरियाणा में ही बैठे, जबकि राजस्थान के लोग भी हरियाणा में आके बैठ रहे हैं, पंजाब के लोग भी हरियाणा में बैठ रहे हैं, हरियाणा के लोग भी हरियाणा में बैठ रहे हैं। ऐसा हरियाणा का अगर आप देखेंगे, पिछले आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में किसानों को जो जितना फ़ायदा किया है, अब आप देखें एमएसपी पे हम 11 फसलें खरीदते हैं, हिंदुस्तान में कहीं इतनी फसलें कोई नहीं खरीदता। हिंदुस्तान में हम 12,000 का मुआवजा देते हैं, हिंदुस्तान में कोई इतना मुआवजा नहीं देता। हम 85% किसानों को सब्सिडी देते हैं,
कहीं पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे कहीं नहीं है। और हिंदुस्तान में गन्ने का रेट जो हरियाणा प्रदेश दे रहा है वो भी कहीं नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा तो किसान हित ऐसी सरकार है, लेकिन क्या है कुछ लोग राजनीतिकरण इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको पता ही है कि भाई जब राजनीति घुस जाती है तो जो भले के मुद्दे हैं वो दूर हो जाते हैं, केवल राजनीतिक बातें होने शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीति है। और जबकि किसान तो पूरे देश में ही है, एक थोड़े किसान मिलकर ये कहें कि हम ही किसान हैं, पूरे हरियाणा में किसान है। मेरे क्षेत्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें भी सारे किसान हैं। आपने देखा भी नहीं होगा कोई किसान आ रहा होगा, क्योंकि देखो फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, जो स्कीमें हमने दी हैं आज तक किसी ने नहीं दी। तो कम से कम मैं उन किसान अगर उसमें हैं भी तो उन किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार आप तुलनात्मक दृष्टि से देख तो लें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण सिंह यादव भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने जो फसल की MSP की बढ़ोतरी की है, गन्ना रेटों में जो बढ़ोतरी की है और किसान आंदोलन को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी TV। नमस्कार।